कलकल ध्वनि से शब्दयान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों का भोजन करके ही तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूंगा। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमवान ने देवर्षि को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुना। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दे। हिमवान बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या का ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमवान का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमवान ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमवान ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले रहे हैं। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपना मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सर्प डस गया, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे